नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट का एग्जाम दिए हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन ला दिया हूं। मैं इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्लास के देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन मैंने जो गेस किया है वो कहीं नहीं पूछा है, वो मैंने इसलिए डाला है जिसका मुझे अनुमान था कि ये पूछ सकता है, वो क्वेश्चन मैं इसमें डाला हूँ। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और हाँ, ये सभी बच्चों के लिए है। ये कोई भी बच्चा कमेंट ना करे कि ये मेरे क्लास का है कि तेरे क्लास का है, ये सभी क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला सवाल है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी कि लाल ग्रह हम किस ग्रह को कहते हैं जी? शुक्र को, कि शनि को, कि मंगल को, कि वरुण को? तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा यकीन कीजिए कि इसके बाद आप लोगों के पास तारे एंड सौर मंडल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप नहीं छोड़ेंगे। मैं जितना क्वेश्चन इससे हो सकता था वे सभी क्वेश्चन ला दिया हूँ। उसके बाद हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है? पृथ्वी के जो सबसे निकट का ग्रह है वो कौन है जी? शुक्र, शनि, मंगल, वरुण। तो मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वो आपका शुक्र है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र सबसे पृथ्वी के निकट का ग्रह है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और वीडियो को गाइस लाइक कीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन तारा है? इसमें से कौन तारा है वो आपको बताना है। आपका ऑप्शन है टाइटन, फोबास, पुच्छल तारा और सूर्य। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोग का हम लोग जो लाइट आता है सूर्य से, ये आपका एक तारा ही है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य एक तारा ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? सूर्य से आप लोगों को पृथ्वी की दूरी बताना है। 8 प्रकाश वर्ष, 8.3 प्रकाश वर्ष, 9 प्रकाश वर्ष, 10 प्रकाश वर्ष। आप लोग को लग रहा होगा ये कितना छोटा यूनिट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये छोटा यूनिट नहीं है, ये बहुत ही बड़ा है। बहुत 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 बड़ा यूनिट है। ये तो नाप भी कोई नहीं सकता है। ये प्रकाश वर्ष खगोलीय मतलब जो वस्तु है, ये तारे ग्रह हैं, उसी को मापने के लिए बनाया गया है। तो आपको बताना है कि सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 8.3 प्रकाश ईयर है। जी हाँ दोस्तों, 8.3 प्रकाश वर्ष सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे गर्म ग्रह आपको बताना है और ये समझिएगा कि गर्म ग्रह वही होगा जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह होगा। आपका ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, शुक्र, प्लूटो। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सबसे गर्म ग्रह है वो आपका है बुध, क्योंकि यही सबसे निकट सूर्य के ग्रह का है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो मैं आप लोग को अभी नहीं बताया कि जो सबसे निकट होगा वो सबसे गर्म ही होगा, यानी कि बृहस्पति, बुध, शुक्र, प्लूटो। तो सबसे निकट है बुध, इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह भी इसे हम लोग कहते हैं। गर्म ग्रह हम लोग किसे कहेंगे जी? तो बुध ग्रह को हम लोग गर्म ग्रह भी कहेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये हैं। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन कर बता रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन इस साल के लिए आप लोग वीवीआई का मार्का इस पे लगा लीजिएगा कि रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये क्या है जी? धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, बुध ग्रह। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रात्रि के समय काली रात में दिखाई देते हैं हमें, वो आपका कुछ और नहीं बल्कि उल्काएं ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उल्का पिंड होते हैं जो हमें रात्रि के समय साफ और काली रात में दिखाई देते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर से एक इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि मौसम की भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मौसम की भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है। किसका जी? ग्रह का, कि तारों का, या कृत्रिम उपग्रह का, या
उपग्रह का। तो मैं आपको बता दूं कि इस सभी चीज़ों के लिए, भविष्यवाणी के लिए, दूरसंचार के लिए, सुदूर संवेदन के लिए हम लोग आर्टिफिशियल उपग्रह का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो बनाकर छोड़े हैं, जैसे आर्यभट्ट हो गया, ये उपग्रह है, इसी से हमें भविष्यवाणी चलती है दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन के उपयोग में हम लोग कृत्रिम ग्रह का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान है। सूर्य का सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना है जी? 2000 डिग्री सेल्सियस या 3000 डिग्री सेल्सियस या 4000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है या बहुत अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अधिक होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो यह है कि पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है जी? चंद्रमा है कि शनि है कि बुध है कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, इसे आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। हम आपकी कमेंट का वेट करेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह है? इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिएगा कि कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है। आप लोग को बताना है कि कौन सा एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि है कि बुध है कि शुक्र है कि चांद है? तो मैं आपको बता दूं कि बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है जी? तो बृहस्पति के पास है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर नहीं, बल्कि ये क्वेश्चन है कि बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं। जो ग्रह की परिक्रमा यानी कि चारों उसके चक्कर लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे हम लोग उपग्रह के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, उपग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे पृथ्वी का चक्कर चारों ओर चंद्रमा लगाते हैं, तो ये उसका उपग्रह कहेंगे हम चंद्रमा को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं कि सौर परिवार में सबसे चमकीला ग्रह कौन है? और ये किसी कंपटीशन में ना पूछे, ये हो ही नहीं सकता है कि सौर परिवार में सबसे चमकीला ग्रह कौन है जी? बृहस्पति, बुध, शुक्र, प्लूटो। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो चमकीला ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह को हम लोग भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा देर तक सुबह में टिकता है और शाम को भी सबसे पहले निकल जाता है। तो इसलिए हम लोग इसे सुबह और शाम का तारा कहते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो यही होता है शुक्र ग्रह। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 7, 6, 5, 8। तो हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। जी हाँ दोस्तों, कुल 8 ग्रह हैं, 9 नहीं है। नहीं तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि हमारा जो नया पे जो ग्रह आया है, यानी कि आया था, वो प्लूटो हमारा भी एक ग्रह है। तो उसे वैज्ञानिकों ने संशोधन करके ग्रहों की श्रेणी से इसे हटा दिया है। तो प्लूटो एक ग्रह नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का 8। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें और इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर परिवार का आपको सबसे बड़ा ग्रह बताना है। बृहस्पति, बुध, शुक्र, प्लूटो। तो मैं आपको बता दूं कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नाम ही बड़ा है तो बड़ा नहीं होगा। बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह भी है। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं कि इनमें कौन ग्रह नहीं है? मतलब ये जो विकल्प दिया गया है इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन ग्रह नहीं है। सीरियस, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो मैं बता दूं कि ये आपको तो पता चल ही गया होगा कि आप लोगों को तो ग्रह का नाम पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर हमें आप लोग कमेंट में बता देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं? प्रभात तारा किसे कहते हैं जी? शनि, बुध, शुक्र, चांद। तो प्रभात तारा भी हम लोग शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रभात तारा की बात करें तो ये भी आपका शुक्र ग्रह ही होता है।
इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि सबसे दूर ग्रह कौन है। सबसे दूर ग्रह कौन है जी? शनि, नेपट्यून, शुक्र, चांद। तो हम सबसे दूर ग्रह की बात करें तो ये आपका नेपच्यून का है तो, या नेपट्यून का है तो ये सबसे दूर का ग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही विकल्प है ऑप्शन बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है जी? सबसे छोटा ग्रह आपको बताना है बृहस्पति, बुध, शुक्र, प्लूटो। तो मैं आपको बता दूं कि सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जी बुध है। जी हाँ दोस्तों, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग वीवीआई का मार्का लगा देंगे कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है जी? किलोमीटर, मीटर, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, या सौर वर्ष। तो मैं आपको बता दूं इसका जिक्र हमने पहले भी किया है कि खगोलीय पिंडों की दूरी के मापने के लिए हम लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत दूर दूर की पिंडों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये दूरी बहुत ही अधिक दूरी होती है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं जितना दूरी ये बड़ा बड़ा होता है। क्यों? चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में कौन प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि इसमें नेचुरल जो उपग्रह है यानी सैटेलाइट है वो आपको बताना है। बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहा है तो आपका चंद्रमा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह उपग्रह चंद्रमा है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा एक प्राकृतिक ग्रह है, इसे इंसानों ने नहीं बनाया है। चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है। इसमें से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, धूमकेतु। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका तारामंडल है, जी हाँ दोस्तों, तारामंडल ये तो आर्टिफिशियल है, तो ये सौर परिवार का सदस्य कैसे हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तारामंडल हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, और हाँ ये सभी क्वेश्चन वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और गाइज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका एग्जाम बेहतर हो, हम इसकी कामना करते हैं। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं।